आज का हमारा विषय है अंतःस्रावी तंत्र। ये तंत्र अंतःस्रावी ग्रंथियों से मिलकर बनता है। ये ग्रंथियाँ शरीर में विशेष प्रकार के पदार्थों का स्रावन करती हैं और हमारे शरीर में होने वाली बहुत सारी क्रियाओं को नियंत्रित करती हैं। आइए अब जानते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या होती हैं। हमारे शरीर में ऐसी ग्रंथियाँ होती हैं जो अपने द्वारा स्रावित पदार्थ को सीधे रक्त में छोड़ देती हैं और ये पदार्थ जो स्रावित करती हैं उसे हम हार्मोन्स भी कहते हैं। ये सारी ग्रंथियाँ एक दूसरे से संबद्ध होती हैं या कह सकते हैं इन सारी ग्रंथियों का संचालन हमारे मस्तिष्क में पाई जाने वाली एक विशेष ग्रंथि करती है जिसे पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि के बाद जानेंगे बहिःस्रावी ग्रंथियाँ। ये हमारे शरीर में पाई जाती हैं। ये अपने द्वारा स्रावित पदार्थ को किसी नलिका के द्वारा एक आवश्यक अंग तक पहुंचाती हैं। इन ग्रंथियों को नलिका युक्त ग्रंथि भी कहते हैं, जैसे मुंह में पाई जाने वाली लार ग्रंथि। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, शरीर के विभिन्न भागों में अनेक प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। इस चित्र में हम देखते हैं 2 ग्रंथियां मस्तिष्क में, एक गले में, एक वक्ष भाग में, दो ग्रंथियां आपके वृक्क के ऊपर और 2 ग्रंथियां हमारे जनन अंगों में पाई जाती हैं। इन ग्रंथियों के नाम देखते हैं। सबसे पहली है पीयूष ग्रंथि, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। नंबर 2 थायराइड ग्रंथि, नंबर 3 पैराथायराइड ग्रंथि, नंबर 4 लसिका ग्रंथि, नंबर 5 है अधिवृक्क ग्रंथि, नंबर 6 अग्न्याशय और नंबर 7 शुक्र अंड। अब हम पढ़ेंगे विभिन्न ग्रंथियों के विषय में। सबसे पहले आप देख रहे हैं हाइपोथैलेमस। ये ग्रंथि मस्तिष्क में होती है और ये एक हार्मोन उत्पन्न करती है जो पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स का स्रावन को नियंत्रित करती है। दूसरी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि। ये मस्तिष्क के ठीक नीचे पाई जाती है और इसके द्वारा स्रावित हार्मोन हमारी अन्य ग्रंथियों के स्रावन को नियंत्रित करता है। ये ग्रंथि महिलाओं में पुरुषों से कुछ बड़ी होती है और सभी वृद्धि क्रियाओं को ये नियंत्रित करती है। इसकी कमी से वृद्धि रुक जाती है और व्यक्ति बौना रह सकता है। अगर इस हार्मोन की अधिकता हो जाती है तो व्यक्ति की लंबाई बहुत अधिक बढ़ जाती है। अगली ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि। ये ग्रंथि गले में श्वास नली के ऊपर स्थित होती है। इससे एक हार्मोन का स्रावन होता है जिसमें आयोडीन का निर्माण होता है। ये आयोडीन हमारे शरीर में इस ग्रंथि को नियंत्रित करता है। अगर इस हार्मोन की कमी हो जाती है तो ये ग्रंथि खुद ही गले में फूलकर बड़ी हो जाती है, जिसे हम घेंगा रोग कहते हैं। इसी के ऊपर ही एक छोटी सी 4 पालियों में बटी हुई ग्रंथि पाई जाती है जिसे पैराथायराइड ग्रंथि कहते हैं। इस ग्रंथि से पैराथार्मोन नामक हार्मोन का स्रावन होता है जो रक्त में कैल्शियम और फास्फेट के स्तर को नियंत्रित करता है। अगली ग्रंथि है थाइमस ग्रंथि। ये ग्रंथि गर्दन के निचले हिस्से में और छाती के ऊपरी हिस्से में पाई जाती है। इस ग्रंथि से स्रावित हार्मोन हमारे शरीर को विभिन्न रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। अगली ग्रंथि है अग्न्याशय। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथि है और इसे हम मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। ये ग्रंथि 2 प्रकार से कार्य करती है, अंतःस्रावी और बहिःस्रावी। अंतःस्रावी भाग में ये ग्रंथि इंसुलिन नामक हार्मोन का स्रावन करती है।
इस हार्मोन की कमी से मधुमेह नामक रोग हो जाता है। इसके साथ ही ये एक और हार्मोन का स्रावन करती है जिसे ग्लूकेगॉन कहते हैं। यह यकृत में या शरीर में रुधिर की मात्रा के स्तर को नियंत्रित करता है। अगली ग्रंथि है अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड। ये ग्रंथि जोड़ी के रूप में होती है और दोनों गुर्दों के ऊपरी भाग में स्थित होती है। ये ग्रंथि मुख्य रूप से हमारे हृदय गति, सांस लेने की दर, रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर और कार्बोहाइड्रेट के क्रियाओं को नियंत्रित करती है। जब कोई व्यक्ति बहुत खुश या बहुत डरा होता है तब इस हार्मोन का स्रावन बहुत अधिक मात्रा में होता है, इसलिए इस ग्रंथि को हम आपातकालीन ग्रंथि भी कहते हैं। अतः इससे स्रावित हार्मोन हमारे शरीर की क्रियाओं को आपातकाल की स्थिति में नियंत्रित करता है। अगली ग्रंथि का नाम है वृषण। ये ग्रंथि केवल पुरुषों में पाई जाती है और पुरुषों में ये एक विशेष हार्मोन जिसको हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, इसका निर्माण करती है। ये हार्मोन शरीर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास के लिए आवश्यक होता है। अगली ग्रंथि है अंडाशय। ये ग्रंथि केवल महिलाओं में पाई जाती है और ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन्स का स्रावन करती है। महिलाओं में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास के लिए ये ग्रंथि बहुत आवश्यक है, जैसे माहवारी चक्र, गर्भाशय का परिवर्तन और गर्भावस्था में भी ये ग्रंथि अत्यंत महत्वपूर्ण और नियंत्रण करती है।